Hello बच्चों, let's see the question. Question says if three helium nuclei combine to form carbon nucleus, energy is liberated. Okay, why can't helium nucleus combine on their own and minimize the energy? Okay, तो इस क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन देखें तो बोल रहा है कि तीन हीलियम न्यूक्लियस हम लोग जानते हैं हीलियम न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर कितना होता है 4। ये कंबाइन करता है और कार्बन न्यूक्लियस बनाता है 6 और 12। और इसके बाद बोलता है कि कुछ एनर्जी रिलीज करता है। बोल रहा है कि व्हाई कांट हीलियम न्यूक्लियस कंबाइन ऑन देयर ओन एंड मिनिमाइज द एनर्जी। देखो यहाँ पर इसका सोल्यूशन अगर लिखा जाए तो व्हेन थ्री हीलियम थ्री हीलियम न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म कार्बन न्यूक्लियाई कार्बन न्यूक्लियस this energy is liberated energy is liberated okay this energy is greater than the that liberated than the that liberated okay liberated when these nuclei combine on their own when these nuclei combine on their own on their own ओके जिसके कारण क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियस लीड्स करता है मच मोर स्टेबिलिटी कंपेयर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री हीलियम न्यूक्लिया ओके जिसके कारण क्या होता है हेंस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लिया leads to much more stability compared to as compared to the combination of combination of three helium nuclei ओके तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना जैसे ही कंबाइन होगा कंबाइन होने के बाद कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा और एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो अपने स्टेबिलिटी पाने के लिए ग्राउंड स्टेट में जब आता है तो और एनर्जी रिलीज करता है ओके तो जिसके कारण वो जो होता है कार्बन न्यूक्लियस जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है और सिंस इनिशियल सेपरेशन जो होता है हीलियम न्यूक्लियस के बीच में वो लार्ज होता है इन एंगस्ट्रॉन में बात करें तो जिसके कारण न्यूक्लियर रिएक्शन कैन नॉट स्टार्ट ऑन देयर ऑन ओके जिसके कारण हीलियम न्यूक्लियस जो होता है अपने आप को कंबाइन नहीं कर पाता अपने एनर्जी को स्टेबल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए क्योंकि सेपरेशन जो होता है हीलियम न्यूक्लियर के बीच में शुरू में बहुत ही लार्ज होता है ओके होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक